विरार में जंगल राज होने के तीन शब्दों में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र, ये तीन शब्द में पता चल जाता है कि वसई विरार की 30 लाख की जनता जो है नाला सोपारा, नायगांव और वसई और विरार की जनता 30 लाख है जंगल राज में जी रही है। इसके नगर पालिका बोलती है कि ठेकेदार और बिल्डर को जितना बुरा करना है करो, मैं नहीं देखने वाला। और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अभी बात करते हैं परदेसी जी है। परदेसी जी, आप अंधे बंदर की भूमिका में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अंधे बंदर की भूमिका में ये कहना चाहता हूँ कि अब देखो 53 डेज हो चुका है ये आंदोलन, और 53 डेज होने के बावजूद भी प्रशासनिक तरफ से कोई भी कार्रवाई उन पर हो नहीं रहा है। दूसरी बात है कि ये अंधा बहरा और जो आपको दिखाई देते मुख्य गूंगा, ये सही बात है, क्योंकि बापूजी ने ये 3 बंदर बनाया था और ये 3 बंदर आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। क्योंकि इसका उदाहरण है कि 53 दिन के बाद में भी कोई प्रक्रिया के प्रशासनिक प्रक्रिया कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटी से छोटी अगर बात को मानते हैं हमारे सार्वजनिक स्तर पर, तो वो भी हमें आंदोलन की जरूरत पड़ता है। सारे काम को आंदोलन करना पड़ता है। भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है, अधिकारी प्रशासनिक सिस्टम काम नहीं कर रहे, इतना लाचार हो चुके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जंगल राज है। ये जंगल राज कहूँगा, जंगल राज इसको कहते हैं, क्योंकि जंगल राज अगर ना होता तो फिर देश में आज छोटी छोटी बात के लिए आम जनता को, हम साधारण नागरिक है, हम गरीब घर से आए हुए लोग हैं, हमको आंदोलन करना मजबूर कर रहा है। हम 53 दिन से हम बैठे। वर्मा साहब कह रहे, सही कह रहे, प्रशासनिक सिस्टम इतना लाचार हो चुके हैं कि किसी का सुनवाई नहीं दे रहे। अहंकार इनको चूर चूर कर रहा है, अहंकार में डूबे हुए लोग हैं प्रशासनिक सिस्टम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अहंकार छोड़िए, देश लोकतंत्र में जी रहे, लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है, आपको जानना जरूरी है। क्योंकि हम जनता टैक्स पेयर है, हम पकड़ देते हैं, हमारे टैक्स से ही आपका घर चलता है, मगर आप तो इस तरह से बैठे हुए हैं, लाचार है, हम मजबूर है आंदोलन के लिए। मैं जनता को आह्वान करता हूँ इस शो पर अपना भाई से और ये सेफ न्यूज़ चैनल से कि जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि हर घर की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आपका नाम और आप बहरे बने हुए क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन? पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहरा इसलिए बना हूं क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका में पुलिस जो भ्रष्ट हो चुकी है, और ये पुलिस जो है वो जनता की नौकर है। ये नौकर बन के ये हमारे सर पे तांडव मचा रही है, हमारे ऊपर चढ़कर राज करना चाहती है। लेकिन पुलिस जो है, इन पुलिस के डिपार्टमेंट में आप कभी जाइए, कोई भी पुलिस स्टेशन में जाइए या इस मैडम के पास आइए, आपका कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। वसई विरार में ऐसा हो रहा है कि लेडीज़ को मारा जाता है, एफआईआर दर्ज करने के लिए जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। उसके बाद में आज देखिए, आज 53 दिन हो गया, एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलती है हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है विरार पुलिस जो है भ्रष्ट बन चुकी है, और ये बिल्डरों का दलाल बन चुकी है। सुमिता आनंद जी, आप गूंगे की भूमिका में हैं, प्रशासन, महाराष्ट्र शासन। मैं गूंगे की भूमिका में नहीं हूँ, मैं जस्ट उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ महाराष्ट्र शासन का। गांधी जी के 3 बंदर थे, तीनों का मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सबसे पहला अंधा, महानगर पालिका अंधी, मतलब कि बुरा मत देखो। महानगर पालिका बोलती है कि ठेकेदार और बिल्डर को जितना बुरा करना है करो, मैं नहीं देखने वाला। और दूसरा हो गया बहिरे, पुलिस प्रशासन बोलती है कि कोई भी हमको बुरा बोलेगा इसके खिलाफ मैं नहीं सुनूंगा, मैं बहरा हूँ। और तीसरा हो गया ये महाराष्ट्र शासन, ये बोलता है मैं अपने शागिर्दों को कुछ भी बुरा नहीं बोलूंगा, जो करना है करो। इस तरह से ये पूरा शासन चल रहा है। यही तीनों का डिस्क्रिप्शन आज हो गया, ठीक है। एक और क्रांतिकारी और मैं बोलना चाहूंगा, ये जो 53 डेज हम लोग का चला है, इसकी मुख्य भूमिका जो है ये नीलेश महात्रे और राजू माने अभियुक्त है। नीलेश महात्रे बोले सारा पेपर रेडी है, मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है, तो दिया क्यों नहीं? आरटीआई में 30 दिन खत्म हो गया, नहीं दिया। राजू माने भी बोले थे मेरे पास पेपर है, ऑपरेशन तो मैं दूंगा, उन्होंने भी नहीं दिया। टोटली मिसगाइड कर रही है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों मुख्य अभियुक्त है इस 53 डेज के आंदोलन का। एक और क्रांतिकारी शख्स रवि भूषण जी है, आप जंगल राज हटाओ, आपका एक नारा ही है, क्या कहना चाहेंगे? तो जंगल राज हटाओ, वसई विरार बचाओ, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वसई विरार में जंगल राज होने के तीन शब्दों में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र, ये 3 शब्द में पता चल जाता है कि वसई विरार की 30 लाख की जनता जो है नाला सोपारा, नायगांव और
वसई और विरार की जनता 30 लाख के जंगल राज में जी रही है। इसके फिर से रिपीट करता हूं, इसके सिर्फ 3 कारण है। नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र, इन्होंने मिलकर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार की स्थापना की है, उसका पालन पोषण करते हैं और इसकी मलाई खाते हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से कंप्रोमाइज कर दिया गया है। मधुकर पांडे जैसे सीपी, इतने टैलेंटेड आदमी, अच्छे जगह से स्कूल से पढ़े, उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था, वसई विरार की जनता का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया है। मधुकर पांडे जी, जब आप सुबह अपने आप को देखते होंगे, अब इस वर्दी को पहनते होंगे, तो जरूर आपको शर्म आती होगी। और यह जो आपने काम किया है, वसई विरार महानगर पालिका को ईमानदारी का ऑस्कर दिया है, ये आपके कार्यकाल का एक काला धब्बा है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये आप मत भूलिएगा, आप अंडरस्टिमेट मत कीजिए वसई विरार नाला सपरा नायगांव की जनता को कि लड़ाई यहाँ खत्म हो रही है। आपने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। देखिए, आपको बोलना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांत पर चलेंगे, वसई विरार की जनता की स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, स्वराज्य की स्थापना, जनता के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और कैसे लड़ेंगे? महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए लड़ेंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लड़ेंगे। अभी तक ऐसे ही लड़ाई 53 दिन तक लड़े हैं और पूरे 365 दिन लड़ेंगे। और किस लिए लड़ेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकारों को, जो हक हमें दिए हैं, उसको बचाने के लिए लड़ेंगे। तो आपने बहुत अच्छा किया है। इस लड़ाई में हम आपने जो चैलेंज दिया, चुनौती दी है, नरेंद्र जी ने, देवेंद्र जी ने, हितेंद्र जी ने, मैं वसई विरार नाला सपरा नायगांव के नागरिक होने के नाते इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं और आपके खिलाफ इस लड़ाई का बिगुल बजाता हूं। धन्यवाद। तो ये 53 दिन से आंदोलन चल रहा है। आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन बातें ऐसी है कि शब्द को बीच में काटना भी पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हमने किया जो कुछ है, आपने सुना ये लोगों ने क्या कहा। 53 दिन हो गए, 53 दिन से एक आंदोलन जारी है और प्रशासन जो है वो उस आंदोलन को लगातार नेगलेक्ट करके कहीं ना कहीं जो जनता है उसको न्याय नहीं दे रहा है, तो उसके साथ एक तरह का अन्याय ही कर रहा है। यही कहना चाहेंगे आखिरी में। और अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये आंदोलन कहाँ पहुँचता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।